रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं दोस्तों। आज पार्ट 21 टोटल वाइज प्रोवाइड कर दी गई है 23वां क्लास से, इसलिए चैनल पर आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 15 क्वेश्चन को लेते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, हर एक एग्जाम में। इसमें कैसे कैसे प्रश्न लिए हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, एनालॉजी से लिए हैं, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से। सिटिंग अरेंजमेंट लिए हैं, सिलोजिज्म का है इसमें। हर एक मतलब चैप्टर के आपसे क्वेश्चन लिया गया है जो जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन को इसमें उठाएं। इसलिए वीडियो को फुल देखें तभी आपको मजा आएगा। चलिए वेस्ट ना करते हुए टाइम को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ, गुड मॉर्निंग है आप सभी को। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब पहला और दूसरा में जो संबंध है, बताइए अगला के साथ क्या होगा, तीसरा के चौथा के साथ यहाँ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ऐसे क्वेश्चन में आपको बोले थे फ्रेंड्स कि आप घबराना नहीं है। आपको जब 3 से 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर देता है क्या एनालॉजी चैप्टर में, तो आपको देखना पड़ेगा सम, डिजिटल सम आप लगा सकते हैं या फिर मल्टीपल भी रह सकता है। लेकिन 2200 और 7200 में मल्टीपल कितना का रहती है 66। 6600 3 गुना से ज़्यादा है, कितना लगभग अच्छा ज़्यादा गुना खासा। यदि इसका 3 गुना करते हैं 6600 और, लेकिन फिर भी इसके 600 बच रहा है, तो 400 500 या और भी बच रहा है। यदि इसका करते हैं 3 गुना तो 93 या 300 के आसपास बच रहा है। इसका मतलब 3 गुना क्या होगा या फिर डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम करके पहले देख लेते हैं। देखिए 4 10 कितना हो गया, 10 हो गया टोटल, 12 14। इसका टोटल डिजिटल सम कितना हो गया 14। अगला को जोड़िए, 4 1 5 और 5 और 2 7 2 7 14। यहाँ भी 14 हुआ डिजिटल सम और यहाँ भी 14 हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि समझ पाएंगे। मतलब दोनों का डिजिटल सम सेम है फ्रेंड्स। तो अगला हम क्या चेक कर पाएंगे, अगला का डिजिटल सम कितना होता है। देखिएगा, 9 और 1 10 हो गया, और 10 और 2 12 3 15। इसका डिजिटल सम 15। जब यहाँ डिजिटल सम दोनों का 14 14 आया और यहाँ 15 आया, तो मेरा अगला भी 15 आना चाहिए। कि इन दोनों का डिजिटल सम कितना आया 14, तो अगला 15 आना चाहिए। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, मिलता है तो ठीक है, ना तो फिर मल्टीपल चेक कर लेंगे। बस 2 कॉन्सेप्ट आपको लगाना, या तो स्क्वायर के आसपास होगा किया गया होगा नंबर का, पर स्क्वायर किसी का नहीं दिखा, क्यूब नहीं है, मल्टीपल होगा लास्ट में। या फिर देख लेते हैं डिजिटल सम कितना होता है। जो 4 10 हो गया फ्रेंड्स, 10 और 5 15। यहाँ देखिए 15 आ गया डिजिटल सम। मेरा ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15 आ गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। देखिएगा ये कितना हो गया, 7 7 2 9 और 5 14 2 कितना हो गया 16। इसका डिजिटल सम हो गया, इसलिए गलत। और 9 1 10 और 7 17 इसका डिजिटल सम हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए भी गलत। इसको देखते हैं, 7 3 10 और 3 13 इसका डिजिटल सम आ रहा है। मतलब डिजिटल सम 15 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 11 और 222 में 42 में जो संबंध है, बताइए किस ऑप्शन के साथ है। ऑप्शन ए बी सी और डी किसके साथ है फ्रेंड्स, बताइएगा इसका राइट आंसर। आपको ध्यान से देखिए, 11 और 242 में आपको क्या दिखाई दे रहा, आपको ये स्क्वायर और क्यूब याद है ना फ्रेंड्स, तो आप एनालॉजी के हर एक चैप्टर को क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। और फिर ए से जेड तक आपको प्लेस वैल्यू लेटर का याद होना चाहिए और अपोजिट नंबर। आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन में से 15 से 17 क्वेश्चन आपको नंबर के बेस पे आता है और किसके लेटर के बेस पे आता है। इसको देखते हैं 11 और 242 में, तो 11 का स्क्वायर का डबल किया गया। 11 का स्क्वायर जानते हैं 121, 121 का डबल कितना होता है फ्रेंड्स 242। यहाँ क्या किया गया था, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और लिखा गया 100 242। इसका मतलब इसका डबल किया गया। देखिए हाँ या ना, तो इसका मतलब स्क्वायर करके डबल किया गया है ऊपर, तो स्क्वायर करके डबल का किस ऑप्शन में किया गया, जो आपको चेक करना पड़ेगा विद्यार्थी जी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम हर एक बार बोलते हैं। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, कौन से नंबरिंग पे आता है। अब ऐसे क्वेश्चन को एनालॉजी वाले हर एक क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं 25 का डबल 50, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, गलत हो गया। 8 का डबल, तो आज का स्क्वायर 64, 64 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 14 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 का डबल 128 हो गया। इसका कितना होता है स्क्वायर, 81 का डबल कीजिएगा, काफी ज्यादा है। 15 का स्क्वायर 15 15 ही है 2 25,
225 का डबल कीजिएगा 250 चला जाएगा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, एनालॉगी वाले में हम बहुत से विद्यार्थी को देखे हैं कि एग्जाम में आते हैं छोड़ देते हैं, कहते हैं सर ये वाले क्वेश्चन हमसे बना नहीं। बनेगा क्यों नहीं, आप डिजिटल के साथ खेलने का प्रयास तो कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार मल्टीपल किया गया या फिर क्यों किया गया होगा या फिर कुछ ऐड किया गया होगा विद्यार्थी जी। पर बच्चे ये सब देखते ही नंबर में क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए एनालॉगी से हम 3 से 4 क्वेश्चन लेते हैं, हर एक पार्ट में आपको दिए, और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। देखिए ये भी एनालॉगी का ही है, लेकिन देखिए ये किसके बेस पे, लेटर के बेस पे। तो लेटर के बेस वाले आपको हम बताए थे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, जो देखिएगा H होता है 8, लिख दिया गया कितना 6। देखिए 8 और 6 मतलब माइनस का 2 किया गया विद्यार्थी जी। अगला स्टेप में देखते हैं तो कितना भी होता है 22, और 22 होता है T20, 22 से 20 हो गया, यहाँ भी माइनस का 2 हो गया विद्यार्थी जी। अगला में क्या देखिए W कितना होता है 23, और 23 को लिख दिया गया कितना 21, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे में 2 2 घटा देंगे। देखिए इसमें 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2, 2 का प्लेस वैल्यू होता है बी, 20 आंसर होगा, 2 छट गया मेरा ऑप्शन। फिर इसमें 2 जाएगा, आर होता है 18 में 2 जाएगा 16, 16 का प्लेस वैल्यू पी, बी पी से मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो गया। आप 1 1 लीटर लिखिए और ऑप्शन देखिए, हो सकता है आप 1 लेटर ही लिखिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरा का पहले लेटर लिखेंगे यहाँ, उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे। जानते हैं सेकंड का वैल्यू एग्जाम में, अगर आप 2 सेकंड भी इसमें बचा रहे हैं तो अगला 2 सेकंड अगला क्वेश्चन में आपको काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या बताइए। यहाँ बताइए लुप्त संख्या, बताइएगा विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, हम बोले थे आपको कि लेटर ऐसे मिसिंग नंबर में या तो रो या फिर कॉलम के साथ आपको संबंध देखना पड़ेगा, और रो कॉलम के साथ संबंध तो देखिएगा, पर सबसे बड़ा डिजिट कहाँ आ रहा है रो या कॉलम में, वो आपको ध्यान देखना पड़ेगा। ये साइड देखते हैं, तीनों में तीनों स्मॉल लेटर है, पर जैसे ये साइड बढ़े दाईं की साइड, यहाँ एक कैपिटल लेटर हमको दिखाई दिया, उसी प्रकार यहाँ भी एक कैपिटल लेटर दिखाई दिया, और दिखाई तो दिया ही दिया, लेकिन ये भी आपको दिखाई दिया होगा कि सर ये 12 का स्क्वायर है, बराबर है 44 से, ये 13 का स्क्वायर हो गया, 73 है 69 से। बड़ा तो दिखाई दिया, पर हमको दिमाग में क्लिक भी कर गया कि सर ये स्क्वायर है दोनों, ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ 12 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तब आएगा। 7 5 12, और 12 आया, ये 12 का फिर जोड़ के इसको स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया गया। उसी प्रकार 9 और 4 को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है विद्यार्थी जी 13, और 13 का यहाँ स्क्वायर लिख दिया गया कितना 169। मेरा राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 कितना हो गया 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 ही 196। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सीरीज है, सीरीज नंबर के बेस पे भी आपको मिल सकता है, एक लेटर के भी बेस पे मिल सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये भी सीरीज का ही चैप्टर है, प्रश्न है, सिर्फ आपको नंबर के बेस पे ना देके लेटर के बेस पे दे दिया गया। देखिए ई कितना होता है फ्रेंड्स 5, चलिए ठीक है, और एफ कितना होता है 6, जी कितना होता है 7, एच कितना 8, 6 7 6 5 6 7 8, अगला क्या आएगा 9, और 9 का प्लेस वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स आई से मेरा आंसर तैयार होगा, क्योंकि शुरू वाले लेटर में एक की बढ़ोतरी हुई है। देखिए 8 के बाद 9 आएगा, आई 9 होता। देखिए एम से नहीं होगा, एम से नहीं होगा, जे से नहीं होगा, देखिए आपका आंसर एक ही बार में तैयार हो गया। इसीलिए हम बोल रहे थे आपको, ये पूछा हुआ एग्जाम में सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए आपको बोलते थे कि एक लेटर लिखिए, आप ऑप्शन देखिए। अगला देखिएगा जेड कितना था 26, 26 से हो गया 25, 25 से हो गया कितना 24, 24 से हो गया 23, 23 से होगा कितना अब फ्रेंड्स 22, अब 22 का होता भी, देखिए आई भी आ गया। अगला भी चेक कीजिएगा एम आ जाएगा ये, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जो एनालॉगी में बस फंसते आकर हमारे कोचिंग में बोलते हैं कि सर इसका क्वेश्चन ऐसे एनालॉगी वाले नहीं बन पाए, इसीलिए हम बोलते हैं एनालॉगी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, नंबर पे आपको बेस पे रहता है, उससे खेलना सीखिए नंबर के साथ। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, ये भी क्या है सीरीज का क्वेश्चन है, इस सीरीज का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉइंट 15 से देखें तो पॉइंट 20 हो गया, मतलब यहाँ कितना की बढ़ोतरी है फ्रेंड्स 0.05 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगला में क्या देखें पॉइंट 20 से पॉइंट 30 हो गया, यहाँ कितना की बढ़ोतरी हुई है फ्रेंड्स 0.10 की बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार आगे देखते हैं 30 से हो गया 45, यहाँ देखें तो 30 से 45 0.15 बढ़ गया विद्यार्थी जी। उसी प्रकार आगे चेक करते हैं तो 45 से हो गया 65,
यहाँ पॉइंट कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, देख रहे होंगे, 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, अवरी कितना बढ़ेगा फ्रेंड्स, 0.20, और 0.20 बढ़ा है तो पॉइंट अवरी 25 बढ़ जाएगा, और 0.25 जोड़िएगा 0.65 में तो कितना हो जाएगा, 0 और 8, 80 इसका, सॉरी 90, 90, 90, 90, 90, 90 इसका 0.25 बढ़ेगा, यहाँ 90 इसका, 0.90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.90 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। सीरीज क्या चल रहा था, 0.5, उसके बाद 0, 10, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 इसमें जोड़ दिए, 0.9 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा विद्यार्थी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। उस वेन आरेख का चयन करें जो इसका वेन आरेख के बीच सही संबंध को दर्शाता है। फ्रेंड्स, महिला और माता में क्या आपको संबंध दिखा था, सभी महिला क्या है फ्रेंड्स, माता है। माता के अंदर आता है क्या, फीमेल, क्या फीमेल, ये हो गया माता, उसके बाद ये हो गया मदर। सारे जो है महिलाएं माता है, ठीक है, सारे फीमेल्स क्या है, सारे फीमेल्स क्या है, माताएं हैं, ठीक है। नहीं 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 विद्यार्थी जी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो हम बोले वो राइट बोले या फिर गलत बोले, जो आप हमको बताइए, इसलिए आपको समझ में नहीं आया वो हम फिर से बताते हैं। मदर्स, मदर्स जो है सारे फीमेल्स हैं, इसलिए सारे मदर्स, मदर आएगा अंदर फ्रेंड्स और फीमेल आएगा बाहर, क्योंकि सारे माता क्या फीमेल्स हैं, इतना जानते हैं। तो फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के अंदर आएगा क्या, माता। हम माता को अंदर कर रहे, सॉरी बाहर कर रहे थे, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहे थे सर। जो फीमेल, सॉरी फादर्स, पिता, ये महिला जाती है फ्रेंड्स, फीमेल एक मेल जाती है, इसलिए इसके अलग एक वेन डायग्राम बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया फादर फ्रेंड्स, ये हो गया क्या, मदर्स, ये हो गया बाहर वाले फीमेल्स। सारे मदर्स क्या है, फीमेल्स है, कुछ फीमेल्स क्या है, माता है, कुछ फीमेल्स माता नहीं भी है, किसी की बहन है, किसी की क्या बेटी है, किसी की कुछ भी है, मतलब कुछ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के 3 स्थिति दर्शाया गया, 5 के विपरीत आएगा। ऐसे प्रश्न में बोले थे आपको वन कॉमन पैटर्न, वन कॉमन पैटर्न आप बोलते हैं जिसपे आपको फोकस करना, पढ़े होंगे तो आप उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को। वन कॉमन पैटर्न से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर जाना है आपको, ठीक है। कॉमन टर्म से घड़ी की दिशा में घूरते हैं, पहला और दूसरा को उठाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 देखिए, 5 सिर्फ फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को आप सिलेक्ट किया, आपका आंसर तैयार हो गया। दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे दिया, बाकी सारे अलग है। कॉमन टर्म से बोले थे घड़ी की दिशा में घूरिए, 5, 3, 6, कितना हो गया, 5, 3, 6। दूसरे में घूरते हैं 5, 2, 4, 5, 2, 4। कौन संख्या भी नहीं आया, 1 से 6 तक पासा में रहता है, 1 से 6 तक कौन नहीं आया, कॉमन टर्म के वो अपोजिट जाएगा, 1 नहीं आया, मतलब 5 का अपोजिट 1 जाएगा, 3, 2 एक दूसरे का अपोजिट है, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। आपसे पूछा था 5 का विपरीत, 5 का विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बताइएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। निश्चित कोड में जिम को इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए ट्रेनर को क्या लिखा जाएगा। जी का कोड कितना होता है विद्यार्थी जी, 7। उसी प्रकार वाई का कितना होता है, वाई जेड, वाई का हो गया 25। अगला क्या, एम, एम का होता है विद्यार्थी जी 13, ठीक है। 25 और 13 इसको किस रूप में कोड किया गया, एफ, एफ का होता है फ्रेंड्स 6, एक्स का कितना होता है 44, 24, एल का होता है फ्रेंड्स 12। आपको क्या संबंध दिखाई दिया, देखिए तो, देखिएगा तो 7 को लिख दिया गया 6, माइनस का 1 किया गया, 25 को 24, माइनस का 1, 13 को 12, माइनस का 1, मतलब 7 को 6 लिख दिया, माइनस का 1 किया गया, 26 को लिख दिया, सॉरी 25 को लिख दिया गया 24, माइनस का 1, एम होता है 13 को लिख दिया 12, माइनस का 1। मेरा राइट आंसर क्या जाएगा, सारे में लेटर में एक एक की माइनस कर देंगे, T20 में 1 जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। एस से मेरा आंसर होगा, 2 ऑप्शन मेरा छट गया, देखिए। और 2 ऑप्शन बच रहा, तो आप कहाँ तक सेम दिखाई दे रहा वो आप मिला लीजिए। देखिए यहाँ एस क्यू, यहाँ भी एस क्यू, यहाँ भी, मतलब तीसरा लेटर में मेरा डिफरेंस है। अब डायरेक्ट तीसरा लेटर को चूज कीजिए, अब अपना आंसर निकाल लीजिए। दूसरा को क्यों नहीं देखे, क्योंकि दोनों में क्यू क्यू है, मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए क्यू पे मेरा आंसर नहीं आएगा। तीसरा लेटर देखे, यहाँ जेड है, यहाँ ए, डिफरेंस दिखाई दिया, 2 ऑप्शन बचा था, इसके लिए यहाँ चेक कीजिए। तीसरा लेटर है ए में 1 माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस कीजिएगा, जेड पर चला जाएगा नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1 में जब 1 माइनस कीजिएगा 26 पे चला जाएगा, बैक होकर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 10, निश्चित कोड भाषा में डिनर को क्या लिखा गया फ्रेंड्स। देखिए डी का कोड कितना होता है 4, यहाँ लिख दिया गया 5। आप जानते हैं 1 प्लस किया गया, आई होता है 9,
9 को 10 लिख दिया गया। एन होता है 14, 14 को 15 लिख दिया, एक बढ़ा दिया गया सारे में। एन 14, 14 को फिर 15 लिखा, एक बढ़ा। ई का होता 5 को 6 लिया और 18 को 19 लिख दिया। यहाँ भी क्या किया गया है, डिजिट के साथ एक एक की बढ़ोतरी की गई है। जो 4 था जिसको 5 बना दिया, 9 को 10 बना दिया, 14 को 15, 14 को 15, 5 को 6 और 18 को 19। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा उसमें एक की बढ़ोतरी होगा। इस 19 में एक जोड़िएगा 20 हो जाएगा। एन 14 में एक जोड़िएगा 15 हो जाएगा फ्रेंड। ए में एक जोड़िएगा 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। 20 15 2 से मेरा आंसर होगा। देखिए 20 15 2 यहाँ नहीं है, 20 15 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। सारे लेटर के साथ क्या गया था, एक की बढ़ोतरी। अगला विद्यार्थी जी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। हम बच्चों से हर एक बार बोलते हैं लेटर के साथ खेलना है तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अब देखते हैं पकड़ पाएंगे। देखिए ऑड वन आउट का ऐसे प्रश्न में भी विद्यार्थी छोड़ के आते हैं एग्जाम में। वो हमेशा नंबर वाले जहां दे दिए अनुपात समानुपात, वो फंस जाएगा लड़का। फंसता है क्यों, वो प्रैक्टिस नहीं किया है। इसीलिए हम बोलते हैं नंबर के साथ खेलना सीखिए। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो शुरू और लास्ट वाले लेटर, 2 लेटर में 2 गुना आपको हर एक जगह दिखाई देगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, मतलब लास्ट वाले में 2 गुना किया गया और शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में कितना किया गया। यदि 17 छक्का 2 था से यहाँ तो 6 गुना किया गया। इसको देखते हैं तो कितना गिना गया है, 2 गुना किया गया। अगला को देखते हैं 12 छक 72, इसका 2 गुना करते हैं तो 144 आता है। इसका करते हैं 14 छक्का, देखिए यहाँ करते हैं तो 14 छक 6 गुना करते हैं तो 84 आता है। दे दिया गया है 90। यहाँ 6 गुना नहीं है। हो सकता है मेरा आंसर कन्फर्म है कि सी होगा। अगला चेक कर लेते हैं। देखिए 26 छक्का 56 से 156 से यहाँ भी 6 गुना है। इसका डबल कीजिएगा फ्रेंड्स, ये 312 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 गुना क्या है, 14 छक 84 होना चाहिए, 90 लिख दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है 5 लड़के हैं जो डी एल एम एन और क्यू दक्षिण की ओर मुख के खड़ा है। दक्षिण की तरफ एक व्यक्ति हो गया, 2 3 लड़की 4 लड़की और 5 लड़की। अब इधर नहीं कोई लड़की बैठेगी और नहीं इधर। 5 लड़की को नीचे दक्षिण की तरफ, साउथ दक्षिण की तरफ सारा का चेहरा है दक्षिण की तरफ कर दिए। ऊपर उत्तर बोलता तो ऊपर के सारे को डायरेक्शन दे देते हैं, नीचे वाला नीचे कर दिए बैठे हुए। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एल जो है ना ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एल जो है ओ के दाएं कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। एल के ओ के दाएं दूसरे स्थान पर एल है। आप इसको पहले आप सारे को नीचे लिख लीजिए क्या क्या बोला गया। वो जो है एल के सॉरी ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है एल। चलिए ठीक है। क्यू डी के तुरंत दाएं, क्यू जो है ना डी के तुरंत दाएं है, मतलब डी के तुरंत दाएं हो गया क्यू। चलिए ठीक है, ये वाले भी लिख लिए पॉइंट। क्यू डी के तुरंत दाएं को। क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां, क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां, क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। डी के दाएं कितने लड़कियां, जो आपसे प्रश्न है बताइएगा। देखिए इसका मुंह नीचे की तरफ है तो इसका राइट हो जाएगा ये तरफ फ्रेंड्स, ये हो गया लेफ्ट। अगर ऊपर रहता तो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता, पर सारे का डायरेक्शन साउथ में है इसलिए इसका राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। बोला पहला तो सबसे पहले इन तीनों को भरिए। 4 लेटर है, पहला 2 3 4, 4 लेटर है, इन चारों के बीच में भरना पड़ेगा। और डी के कितना दाएं है कौन, क्यू। आप ध्यान से देख पाइएगा तो क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, इसका मतलब क्यू कॉमन है। पहले सबसे पहले आप क्यू को एडजस्ट करिए कहाँ बैठाएगा। जो क्यू का तो डायरेक्शन पता नहीं है कि साउथ राइट से ये है या फिर लेफ्ट से, या फिर इन इसके क्यू के लेफ्ट में है या राइट में, ये कंफर्म नहीं। पर कंफर्म ये है कि डी के राइट में है कौन, क्यू। डी के राइट में क्यू, डी को यहाँ बैठाते हैं तो इसका राइट इस तरफ है, क्यू आ जाएगा। और क्यू और एन के बीच में 2 व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, मतलब डी को यहाँ कंफर्म आपको रखना पड़ेगा। डी को यहाँ रखिएगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, 2 व्यक्ति बीच में आएगा, 2 व्यक्ति तो आ जाएगा, पर एन कहाँ रखिएगा। इसलिए इस पॉइंट को सबसे पहले हम भर दें कि डी के दाएं है कौन, क्यू, पहला दाएं हो गया। और क्यू और एन के बीच में 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, क्यू और एन के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। फिर अगला क्या कह रहा, ओ है, ओ के दाएं दूसरे क्या है, एल है। ओ के दाएं दूसरा क्या है, एल है, दूसरे स्थान पे है। और अगला देखते हैं तो ओ के दाएं दूसरा स्थान पर कौन, एल। पर 2 ऑप्शन ही बचा, सिर्फ 2 जगह बच रहा है, यहाँ 3 जगह भी आपको भरना। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट कहीं भी मिस किया हुआ होगा टाइपिंग करने में।
या तो तभी फुलफिल होगा ओ और एल जब ओ के बाएं रहना चाहिए क्यू, तभी ए वाला फिर फिल होगा जगह। क्योंकि डी को यहाँ ले लेते हैं, इसके बाएं कौन हो जाता है यहाँ क्यू, और एन यहाँ आ जाता है, इसके दो व्यक्ति यहाँ आ जाता है। जैसे देखिए ये जो बोला गया था डी, डी के तुरंत दाएं को है कौन क्यू, यह दाएं की जगह बाएं होना चाहिए विद्यार्थी के, क्या होना चाहिए बाएं। और बाएं होने का मतलब डी के बाएं कौन है, डी के बाएं है क्यू, ऐसे रहता प्रश्न। तो यहाँ ले लेते हैं डी को और क्यू को यहाँ ले लेते हैं, है ना। देखिए सारे घुच आ गया, इसको साफ कर देते हैं पहले। देखिए डी को यहाँ ले लेते हैं, डी के बाएं, इसका दाएं हो गया इधर, इधर हो गया बाएं, क्यू आ गया। फिर तीन स्थान क्यू और एन के बीच में दो व्यक्ति हैं, पहला दूसरा, क्यू के बीच में दो व्यक्ति, यहाँ एन ले लेते हैं। उसके बाद एल के दाएं कौन है, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर एल है, ओ को यहाँ बैठा दें तो पहला राइट दूसरा राइट, यहाँ आ जाता ओ, यहाँ आ जाता एल। अब जाके एक क्वेश्चन सही हुआ। टाइपिंग करने में यहाँ दाएं की जगह बाएं होना चाहिए, ठीक है। कि डी के तुरंत बाएं वो कौन है क्यू, डी के तुरंत बाएं को कौन है क्यू, क्यू और एन के बीच में दो व्यक्ति हो गए। और ओ के दूसरा राइट में कौन है एल, एल यहाँ आ गया, ओ के पहला राइट दूसरा राइट एल। अब आपको पूछा डी के दाएं, डी के दाएं किधर हो गया, इधर हो गया, और इधर डी के बाएं हो गया, क्यों इधर इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। डी के बाएं कितने लड़कियां हैं, डी के पहला दूसरा तीसरा तीन लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन में मिस कर गया होगा टाइपिंग करने में हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एक अगला सीरीज क्या आएगा, एक नंबर सीरीज भी एक रहता, एक देखिए फिगर वाले सीरीज भी आता। बताइएगा अगला फिगर क्या आएगा, सारे फिगर वही है, फिर सीरीज चला दिया गया। इस वाले फिगर को देखिएगा तो अगला रंगा हुआ भाग जो इस तरफ था वो ये वाले पार्ट में आ गया। देखिए जो आगे था रंगा हुआ आगे ही आ गया, नीचे झुक गया, फिर यहाँ पे कर दिया गया। देखिए रंगा हुआ अगला आ गया, ये देखिए है ना, खाली था जो पीछे छूट गया। अगला कहाँ जाएगा, इस जगह पे, यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा रंगा हुआ, नीचे आएगा खाली। देखिए ऊपर रंगा हुआ नहीं है, ऊपर रंगा हुआ लेकिन ये साइड में आना चाहिए फिगर, इसलिए गलत। ऊपर रंगा हुआ यह नहीं है, गलत। ऊपर रंगा हुआ है नीचे खाली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 करा, मिरर इमेज इसको कैसा बनाए बनेगा। मिरर इमेज में क्या बोले थे, मिरर इमेज में सिर्फ और लेफ्ट और राइट में क्या होता है, सी में चेंज, लेफ्ट और राइट में चेंज, टॉप और बॉटम में नो चेंज फ्रेंड। टॉप और बॉटम में सिर्फ और सिर्फ वाटर इमेज में होता है चेंज, नो चेंज, एनसी का मतलब नो चेंज। टॉप और बॉटम ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाएं दाएं में चेंज होगा, बाएं वाला दाएं जाएगा, दाएं वाले बाएं जाएगा। देखिएगा विद्यार्थी मिरर इमेज में क्या है, और जो भीड़ में रहता है वो भीड़ में ही आता है। देखिएगा ये जो फिगर ट्रायंगल्स है वो ऊपर ही रहेगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे ही आएगा, रंगा हुआ है जो दूर में खाली, एक खाली दूर में जाएगा, रंगा हुआ सिर्फ बाएं आएगा, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए पलट दिया, ऊपर है जिसको नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर। ये तो जल प्रतिबिंब में होता है, मिरर इमेज में नहीं। 3 ऑप्शन अभी भी मेरा बच रहा। उसके बाद क्या देखते हैं, ये जो ट्रायंगल्स रंगा हुआ आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इसके नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लंबी सी लाइन है ये वो चला जाएगा भीड़ में और दूर इस तरह हो जाएगी, ठीक है। और पाइन के नीचे है, चलिए ठीक है, नीचे ही आनी चाहिए। यहाँ रंगा हुआ भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा, गलत। यहाँ रंगा हुआ भाग है, यहाँ रंगा हुआ भाग है, दोनों ऑप्शन में अभी भी, चलिए ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। अगला क्या है जो देखिए, इसको देखिए, रंगने के बाद यहाँ एक लाइन्स आई है, डरो की है लाइन्स, यहाँ आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, एक लाइन्स आई है, दिखाई दी आपको ये वाली लाइन्स। पर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, यहाँ कोई लाइन्स नहीं जोड़ा गया, इसलिए ये गलत। लाइन्स जुटना चाहिए, देखिए ये लाइन्स यहाँ जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लाइन्स आई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, कागज को मोड़कर काटा गया, कटिंग किया गया, जब इसको फोल्ड खोलेंगे फ्रेंड्स तो कैसा दिखाई देगा। देखिएगा पहले तो एक कागज था, इसको आधा से काट के इसके ऊपर रख दिया गया, देखिए डायरेक्शन इसके ऊपर दिया, मतलब इस पे 2 सतह हो गया। उसके बाद किया गया, यहाँ से काट के इतना बड़े भाग में इसको आधा काट के इसके ऊपर रख दिया, मैं 4 सतह हो गया। खोलिएगा तो भी 4 सतह खुलेगा। देखिए ये पहला एक खुद है, दूसरा हो गया और तीसरा और ये चौथा, ठीक है। काटिएगा यहाँ से तो ये वाली लाइन से तो कटेगी, 4 सतह है तो 4 ट्रायंगल्स मेरा आना चाहिए, चलिए ठीक है। ये ट्रायंगल्स का कॉर्नर ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको खोलिएगा, ऊपर कीजिएगा कागज, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, नीचे वाले ऊपर। ये जो ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ है उसका बेस ऊपर चला जाएगा, कॉर्नर नीचे, चलिए ठीक है। ये वाले ट्रायंगल्स फिर राइट की तरफ यहाँ भी आएगा,
मतलब फिगर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे वाले तो देख ही रहे हैं, ऊपर है। और जब इस कागज को इधर कीजिएगा तो ट्रायंगल्स भी जैसा जैसा दिखाएगा। ट्रायंगल्स मेरा ऐसे दो, ऊपर वाले का दोनों कॉर्नर नीचे आएगा और नीचे वाले का दोनों कॉर्नर ऊपर जाएगा। इसका कॉर्नर नीचे है, इसका नहीं है, गलत। इसका कॉर्नर नीचे, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, गलत। ये ऊपर है, ये भी ऊपर रहना चाहिए। नीचे ये गलत, नीचे है, ये नीचे नहीं है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए विद्यार्थी जी, और सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों, आपके लिए वीडियो बना सकें। छुट्टी लेकर, ऐसे तो छुट्टी नहीं मिलता है, फिर भी हम क्लास को यदि छोड़ते हैं तो फिर 2 घंटा इसमें एक PDF आपको लेते हैं प्रीवियस ईयर का। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक सेट बनाते हैं। टाइम लगता है, इसीलिए सपोर्ट कीजिए चैनल को। चलिए बाय, टेक केयर विद्यार्थी जी।